जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पे। दोस्तों हम लोग का लूसेंट का क्लास चल रहा था जिसमें हम लोग भारत के भूगोल को कर रहे थे मेरे भाई। अब तक हम लोग 15 नंबर चैप्टर तक कर चुके हैं। 15 नंबर चैप्टर दोस्तों लास्ट हम लोग किए थे, जनगणना किए थे, लेकिन कुछ दिन से दोस्तों क्लासेस आपको नहीं दे पा रहे थे क्योंकि समय की समस्या थी मेरे भाई। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 16, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमारा अंदाज है मेरे भाई उसी तरह से पढ़ाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि अभी एईडीओ का परीक्षा हुआ था, एईडीओ का परीक्षा मेरे भाई हुआ आपका, तो इसमें तीनों शिफ्ट में जो आपके तीन शिफ्ट करने का मतलब 3 फेज में पेपर हुआ आपका। 14, 17 और 20 को तो जीएस का पेपर हुआ, तो उसमें लगभग दोस्तों समझिए कि आपको 55+ सभी शिफ्ट में दोस्तों आपको दिखाए हैं। 55+ डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाएं, ठीक है। लूसेंट से दिखाएं, जो 3 बुक की हम बात करते थे हमेशा आपको कि 3 बुक पढ़ना है आपको। कौन कौन? तो एक आपका लूसेंट पढ़ना है मेरे भाई, एक पढ़ना है यूटोरिया का दोस्तों बिहार स्पेशल के लिए, ये बताए थे। और एक बताया था करंट अफेयर के लिए स्पीडी मेरे भाई, करंट अफेयर के लिए स्पीडी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये 3 बुक आप कोई भी बिहार सरकार के एग्जाम के लिए उसको क्या है आपके लिए रामबाण है, ठीक है। और इस 3 बुक को हम पढ़ा भी रहे हैं, कैसे पढ़ना है तौर तरीका तो समझा रहे हैं आपको। लंबे समय से कोई बच्चे हमसे जुड़े हुए तो उनको पता है कि किस तरह से हमें कमांड करना लूसेंट को। बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ, हम जब क्लासेस दिए दोस्तों एनालिसिस किए आपको लूसेंट से, तो बहुत सारे बच्चों का आता है कि सर फैक्ट इतना सारा लूसेंट में दिया है कि उसको याद करना संभव नहीं है। भाई मेरे, आपको फैक्ट याद नहीं करना, रटना नहीं। मान लीजिए भाखड़ा नांगल परियोजना, इसको रटना नहीं है कि पतना नदी पर है। समझिए कि भाखड़ा नांगल क्या, अब ये भाखड़ा है और नांगल दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है आपका अलग अलग है, ठीक है। याद रखिए। अब यहाँ पर जब इसको पेशेंस रख के अगर आप लूसेंट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होना, धैर्य होना चाहिए। सबसे अंदर आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। और तौर तरीका तो आपको हम समझाएंगे नहीं कैसे आपको लूसेंट पढ़ना। चलिए बात हम लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग को क्लासेस करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो बच्चे पहली बार आए उनको बता दें यहाँ का लूसेंट और आपके मेरे भाई यूटोरिया बिहार स्पेशल को और स्पीडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा क्लासेस दिया जा रहा है। और बहुत सारे बच्चों का क्यूज के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहा था कि सर क्यूज भी कराइए, तो क्यूज भी कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमें पता है कि आपका एग्जाम क्या है, जून में है। जून में आपका सीएसबीसी द्वारा बिहार एक्साइज का दोस्तों आपका है, या 78 पोस्ट का जो आपका है एग्जाम होने वाला मदनी फेद का दोस्तों, वो भी आपका होने वाला हमको पता है। लेकिन उसी संदर्भ में दोस्तों हम ध्यान में रख करके आपका कोशिश कर रहे हैं तेजी से आपका सिलेबस हम कवर कर दें। तो चलिए शुरू कर। देखिए पहला हमारा यहाँ पर लिखा है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले आपको समझना है क्या कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। अगर हम मान लीजिए कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय करें, क्यों कहते हैं, ठीक है। तो पहले इस शब्द को समझना है हमें, ये शब्द को समझना है। समझिए सिंपल क्या है कि कोई भी नदी होती है, जब किसी नदी पर क्या किए, मान लीजिए हमारे पास नदी है, ठीक है, क्या है, नदी है। अब नदी पर क्या किया मेरे भाई, नदी पर बना दिए बांध। क्या बना दिए हम लोग, बना दिए बांध। अब इस बांध बना करके इसके जल का उपयोग क्या कर रहे हैं हम लोग, कई कार्यों में कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए इसका हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुत उद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बोलिए कि बहुत उद्देशीय परियोजना कहते हैं। सर ये कहते हैं कि नदी घाटी परियोजना है, मान लीजिए कि बहुत बहुत सारे उद्देश्य, मतलब क्या, तो जिस तरह से मान लीजिए बांध बना करके हम क्या कि पानी को रोके, ठीक है। तो सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए मेरे भाई, बिजली बिजली बनाने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए। देखते हैं कि बहुत सारे जहाँ पर प्रभावित क्षेत्र होते हैं बाढ़ वाले, तो वहाँ पर क्या होता है तो बना दिया जाता है, बांध बना जाता है। बांध बना के क्या पानी को रोका जाता है मेरे भाई, ठीक है। पेयजल आपूर्ति के लिए, मतलब गांव हो गया या आसपास के शहर हो गए, उनको पानी देने के लिए मेरे, मछली पालन करने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। जल परिवहन का भी साधन कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये वो सारे हमारे पास क्या है उद्देश्य हैं दोस्तों, इसीलिए इसे कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मेरे भाई, ठीक है। हम लोग बारी बारी से देखेंगे किसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है, ठीक है। भाखड़ा क्या है, अलग है, और नांगल अलग है। और ये कहाँ है, तो ये दोनों का दोनों सबका है सतलज नदी पर, याद रखिएगा। भाखड़ा एक बांध अलग है, ये क्या है दोस्तों आपका बांध, ये अलग है। भाखड़ा बांध क्या अलग है, और ये नांगल बांध मेरा क्या अलग है। ये भी दोनों क्या बांध है, दोनों क्या मेरा आपका ये बांध है। बता दिए कि जितने भी बताएंगे परियोजना के बारे में सबका दोस्तों उद्देश्य वही रहेगा, बिजली उत्पादन करना, मत्स्य पालन करना, पानी के लिए उपयोग करना, बाढ़ के लिए नियंत्रित करना मेरे भाई, ठीक है। सिंचाई के लिए, ये सब क्या है इसका मुख्य दोस्तों उद्देश्य है, ठीक है। तो जितने भी परियोजनाएं बनेंगी सबका दोस्तों उद्देश्य यही रहेगा। आपको जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं। बहुत सारे बच्चे अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको पता भी होगा, ठीक है। और ब्लूप्रिंट को हम लाइन लाइन पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि लास्ट टाइम क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, क्या हम रिवीजन करें, क्या पढ़े, क्या छोड़े, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से ब्लूप्रिंट को पूरा कवर करके रखिएगा तो ये 500 पेज जो आपका है दोस्तों, आसानी से आप इसको अगर पूरा कवर कर लीजिएगा तो आसानी से आप 10 दिन 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से मेरे भाई, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। और आपका एक आत्मविश्वास तो जग जाएगा आपका एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर देखिए बात कर रहे थे हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, ठीक है। तो बताएं कि भाखड़ा क्या है दोस्तों, भाखड़ा बांध अलग है और आपका दोस्तों नांगल बांध अलग है। भाखड़ा बांध कहाँ है दोस्तों, ये बिलासपुर में, कहाँ आपका है, बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पड़ता है सर, तो बिलासपुर एक पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये दोस्तों हम बात करें हिमाचल प्रदेश का, ये बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो भाखड़ा बांध कहाँ है दोस्तों, बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में है। और नांगल बांध मेरे भाई क्या है, ये आपका पंजाब में पड़ता है। ये आपका दोस्तों कहाँ पड़ता है, पंजाब में आपका पड़ता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। अब सर ये दोनों क्या करता है, दो बांध बनाए गए हैं, दो बांध बांध बनाने का उद्देश्य क्या है,
तो जो भाखड़ा है, ये जो भाखड़ा बांध है मेरे भाई क्या करता है, यहाँ पे जो विशाल बनाया गया है, मतलब विशाल बांध बनाया गया है, ये क्या करता है, पानी को रोकता है। पानी को दोस्तों ये रोकता है, पानी को रोककर क्या करेगा दोस्तों, इससे बनाया जाता है बिजली, ठीक है। और ये दोस्तों पानी को नियंत्रित करके नहर में भेजता है। ये क्या करता है, पानी को कंट्रोल करता है दोस्तों, इसको नहर में भेजने का दोस्तों ये काम करता है। कौन, आपका नांगल बांध, ठीक है। दोनों का दोनों कहाँ है, आपका सतलज नदी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक लाभान्वित राज्य, क्या है आपका लाभान्वित राज्य, मतलब किसको किसको इससे लाभ हो रहा है। तो पहला दोस्तों आपका हो रहा है पंजाब को, क्योंकि बता दिया नांगल बांध पंजाब में ही है। फिर भाखड़ा बांध दोस्तों कहाँ आपका है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो दो तो आपका याद हो जाएगा। फिर दोस्तों इसी के बगल में क्या आपका है, हरियाणा, और दोस्तों ये राजस्थान को भी थोड़ा बहुत क्या होता है, लाभ दोस्तों इससे मिलता है। तो चार याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दोस्तों राजस्थान, किससे, तो भाखड़ा नांगल परियोजना को दोस्तों जो आपका सतलज नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा बांध बोलेगा दोस्तों तो आपका हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध बोलेगा मेरे भाई तो आपका पंजाब में, ठीक है। तो सारी बातें आपको याद रखना, लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं। कुछ और बातें क्या है सर, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो है इस पर एक बांध बना हुआ है। क्या दोस्तों, इस पर एक बांध बना है जिसको हम बोलते हैं गोविंद सागर झील। क्या बोलते हैं इस पर हम लोग, गोविंद सागर, मतलब एक जलाशय बना हुआ है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, गोविंद सागर। क्या बोलते हैं, गोविंद सागर। एक गोविंद बल्लभ पंत अलग है, ठीक है, याद रखिए, वो रिहन नदी पर है। ये आपका गोविंद सागर झील के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे गोविंद सागर झील कहाँ है, तो बताइएगा क्या है, तो ये भाखड़ा नांगल दोस्तों बांध पे ही बना हुआ है। कौन, आपका गोविंद सागर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गोविंद सागर जो झील है दोस्तों ये कहाँ है। तो ये भी दोस्तों आपका भाखड़ा जो बांध है मेरा, भाखड़ा बांध, इसी पर दोस्तों क्या आपका ये बना हुआ है, ठीक है। कौन सा आपका ये, तो ये कहाँ पड़ता है सर, तो आपका जब भाखड़ा में बना हुआ है तो कहाँ पड़ेगा, आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। गोविंद सागर झील कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि दोस्तों किससे बना हुआ है आपका ये, तो ये बना हुआ है भाखड़ा बांध पर, ठीक है। और जो बताए थे गोविंद वल्लभ पंत, इसमें क्या कीजिए, गोविंद वल्लभ पंत जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। जैसे गोविंद है ना, यहाँ पर गोविंद हो गया, वल्लभ दोस्तों अब पंत, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील अगर बोलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये कहाँ, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका ये पड़ता है यूपी में दोस्तों। और ये रिहन नदी पर, रिहन नदी परियोजना के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको बताएंगे। लेकिन याद रखिए दोनों क्या, दोनों का दोनों अलग है, दोनों को एक मत समझिएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं, अगला हमारा है ब्यास। क्या है दोस्तों आपका, ब्यास परियोजना। तो ब्यास दोस्तों ब्यास नदी पर ही है, ब्यास परियोजना आपका ब्यास नदी पर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर क्या आपको दो बांध देखने के लिए मिलेगा। ब्यास में दोस्तों क्या मिलेगा, दो बांध देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन बांध देखने के लिए मिलेगा सर, एक मिलेगा पडोह। क्या मिलेगा मेरा आपके, एक पडोह बांध मिलेगा, एक पडोह बांध मिलेगा। देखिए छोटा छोटा पॉइंट है ना, यहाँ पर ले करके ऐसे करके लाइन करके लिख दीजिएगा तो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एक पडोह बांध मिलेगा दोस्तों, एक दूसरा मिलेगा आपको पोंग बांध, जो हमेशा दोस्तों आप स्पीड में रटते होंगे, ठीक है। पोंग बांध मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पोंग बांध मेरे भाई मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पडोह और दोस्तों पोंग बांध कहाँ है, तो आपका ये ब्यास परियोजना पर दोस्तों आपका बना हुआ है। अब बात बताया कि सर ब्यास परियोजना है ये जो है आपका, ये किसको लाभान्वित करता है, तो आपका राजस्थान दोस्तों, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान, जो आपका भाखड़ा नांगल था दोस्तों ये, इसी तरह से आपका ये ब्यास है। लेकिन इसमें एक याद रखिएगा, जो बताएं आपको पोंग बांध, क्या बताएं मेरे भाई, पोंग बांध बताएं, पोंग बांध। तो पोंग बांध पे क्या मेरे भाई, एक जलाशय बना हुआ जिसको बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर। क्या बोलते हैं आपको, महाराणा प्रताप। ये देखिए महाराणा प्रताप सागर अलग बताएंगे और ये अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। ये महाराणा प्रताप जो सागर है मेरे भाई, क्या किससे बना हुआ है, ये पोंग बांध पर बना हुआ है, ठीक है। कौन, आपका महाराणा प्रताप सागर मेरे भाई, ठीक है। इस थोड़ा सा याद इसको रखना है कि पोंग बांध से बना हुआ जलाशय का नाम क्या है, तो महाराणा प्रताप सागर है दोस्तों नाम है। आगे देखिए हमारा है क्या, अगला हमारा है दामोदर घाटी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों आपका दामोदर नदी पर है। बहुत सारी परियोजना ऐसी हैं दोस्तों जो उसी की नदी के नाम पर दोस्तों रखा गया है। तो यहाँ दामोदर घाटी परियोजना है। तो सबसे पहले रखिएगा कि हमारे भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है मेरे भाई, आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है, हमारे भारत की है। जब हमारा देश दोस्तों आज़ाद हुआ था तो जो पहला दोस्तों नदी घाटी परियोजना बना था वो दामोदर नदी घाटी परियोजना ही बना था। 1948 में दोस्तों बना है। कब बना आपका, 1948 में दोस्तों। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका, और दामोदर नदी को इसमें बंगाल में क्या कहते हैं, बंगाली से हम लोग कोसी नदी को बोलते हैं दोस्तों, बिहार का शोक। उस तरह से बंगाल का शोक अगर बोले आपसे तो कौन है आपका, दामोदर नदी है। दामोदर नदी क्या है मेरा आपका, ये बंगाल का इसको दोस्तों शोक दोस्तों कहा जाता है। ये चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब दामोदर नदी है दोस्तों, इस बहुत सारे आपको जलाशय देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन जलाशय देखने के मिलेंगे, तो इस दामोदर नदी पर दोस्तों आपको देखने के मिलेगी तिलैया बांध। ये नदी मतलब कि जलाशय के बारे में बात करें, तिलैया बांध तो आपको अलग देखिए बराकर नदी पर बना हुआ है, लेकिन ये जलाशय प्रमुख जो बांध बनाया गया दामोदर नदी पर मेरा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका हो गया तिलैया दोस्तों, मैथन हो गया, पंचेत हो गया, कोनार बांध दोस्तों, ये सब क्या आपका तो दामोदर घाटी परियोजना के दोस्तों अंतर्गत ही आता है। लेकिन अलग अलग नदी से दोस्तों बनाया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि ये इसको लाभान्वित कौन कौन से राज्य है, तो झारखंड आपका और पश्चिम बंगाल, क्योंकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या आपका दामोदर नदी गुजरती है। तो याद रखिएगा ये आपका झारखंड पश्चिम बंगाल दोस्तों क्या है, तो ये दामोदर घाटी परियोजना का दोस्तों लाभान्वित राज्य है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं हीराकुंड बांध। क्या है, बहुत बहुत आप पढ़ते होंगे हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध दामोदर आपका उड़ीसा में है, आपका महानदी पर, ठीक है। तो दोस्तों ये महानदी पर बना हुआ बांध है आपको, ठीक है। ये उड़ीसा में दोस्तों आपका है, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध अगर बोलेगा दोस्तों तो कौन आपका है,
ये आपका हीराकुंड बांध ही है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछ दे तो ऊंचा बांध दोस्तों आपका भाखड़ा नांगल बांध ही है। भाखड़ा नांगल बांध ही दोस्तों क्या सबसे ऊंचा है। और सबसे लंबा बांध बोले मेरे भाई तो सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो आपका उड़ीसा में मेरे भाई आपका है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि उड़ीसा में जो आप बांध बना हुआ है वो आपका है, मतलब कि किस नदी पर है दोस्तों, तो ये महानदी पर है। इसी पर दोस्तों क्या है आपका हीराकुंड जलाशय बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि हीराकुंड जलाशय दोस्तों किस नदी पर या कहाँ पर है, तो हीराकुंड बांध पे ही दोस्तों बना हुआ है क्या, हीराकुंड जलाशय के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों आपको पॉइंट याद रखना है कि कौन से नदी पर है और कहाँ है। तो कभी कभी क्या होता है, दिक्कत परेशानी आपको नहीं होता है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध हो गया या हीराकुंड दोस्तों आपका जलाशय। अगर पर्टिकुलर जबरदस्ती अगर पूछता है, कभी कभी अंदर से जाकर पूछ देता है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में तो है, लेकिन ये उड़ीसा किस राज्य में है, तो उड़ीसा में एक राज्य पड़ता है संबलपुर। कौन पड़ता है, एक संबलपुर दोस्तों आपका राज्य है, मतलब सॉरी जिला है, माफ कीजिएगा, जिला है दोस्तों उड़ीसा का। वहाँ पर दोस्तों ये क्या आपका ये स्थित है आपका हीराकुंड बांध। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग आते हैं क्या, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना दोस्तों हीराकुंड बांध से दोस्तों उड़ीसा को प्रभावित लाभान्वित करता है। ठीक है, आगे चंबल परियोजना में आपका चंबल नदी पर है। चंबल परियोजना आपके चंबल नदी पर दोस्तों ये बनाया गया है। और इस पर तीन दोस्तों क्या मिलेंगे आपको, बांध मिलेंगे। चंबल पर दोस्तों क्या मिलेगा, तीन बांध मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों मिलेगा गांधी सागर, क्या मिलेगा आपका, गांधी जी आ जाएंगे, इसको गांधी सागर बोलेंगे। दूसरा दोस्तों मिलेगा ये राणा प्रताप सागर, क्या मिलेगा दोस्तों आपका, राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर के बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरा मिलेगा आपका जवाहर सागर, जवाहर सागर। ठीक है, जवाहर सागर बांध। तो जो गांधी सागर बांध है मेरे भाई आपका पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है आपका, एमपी में पड़ता है। ठीक है, और ये दोनों पड़ता है आपका राणा प्रताप और जवाहर सागर में है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ये दोनों याद रखिएगा। जो चंबल परियोजना उस पर तीन बांध दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, ये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर तो एमपी में पड़ता है, बाकी दोनों बताए हो कहाँ पड़ता है आपका, पड़ता है राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब लाभान्वित राज्य कौन हो गए, तो बता दिए दो राज्य का नाम तो बता ही दिया आपको हम, एक बता दिया राजस्थान, एक बता दिए एमपी। तो चंबल को दोस्तों कौन लाभान्वित कर रहा है दोस्तों, तो आपको राजस्थान और एमपी को। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इस पर दोस्तों एक बना हुआ है बैराज बना हुआ है। चंबल पे क्या बना मेरा, बैराज बना हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है क्या, कोटा बैराज। एक दोस्तों बैराज बना जिसका नाम क्या है दोस्तों, कोटा बैराज। अगर आपसे पूछते कोटा बैराज दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है, तो बताइएगा चंबल दोस्तों परियोजना पे ही, चंबल नदी पर दोस्तों आपका ये बना हुआ है। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। अगला हमारा है दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना। क्या दोस्तों आपका ये तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आपका ये तुंगभद्रा नदी पर ही बना हुआ है। तुंगभद्रा बोलेगा तो तुंगभद्रा नदी पर ही दोस्तों आपका बना हुआ है। इस पर क्या है, एक दोस्तों प्रमुख बांध बना हुआ है। ठीक है, जिसमें विजयनगर के पास बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं मेरे भाई इस पे, इसको हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट दोस्तों, ऐसे इसका नाम कुछ है। ठीक है दोस्तों, जब कर्नाटक में स्थित है कौन आपका, तुंगभद्रा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन तुंगभद्रा दोस्तों सिर्फ कर्नाटक को प्रभावित मतलब कि लाभान्वित नहीं करता है। कर्नाटक के साथ दोस्तों किसको प्रभावित करता है, लाभान्वित करता है, तो तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना जो पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था मेरे भाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश भी देगा तेलंगाना नहीं देगा, तो आंध्र प्रदेश भी टिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये आपका तेलंगाना और कर्नाटक को क्या करता है, लाभान्वित करता है। आगे हम लोग आते हैं क्या, मयूराक्षी परियोजना, जो दोस्तों मयूराक्षी नदी पर ही बना हुआ है। ये पश्चिम बंगाल को क्या करता है, लाभान्वित करता है। मयूराक्षी परियोजना बोलेगा मेरे भाई तो आपका मयूराक्षी नदी पर ही बना हुआ है और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करता है। बात सर इतना ही बताना है, नहीं मेरे भाई, अब इसमें आपको जानना है आपको। ठीक है, जानना क्या है सर, तो इसमें क्या है, इस पर एक बांध बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कनाडा बांध। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। कनाडा बांध अगर बोलेगा किस नदी पर बना हुआ है, तो बताइएगा किस पे दोस्तों, मयूराक्षी नदी पर दोस्तों बना हुआ है। इसको हम लोग अपने भारतीय भाषा में बोले दोस्तों तो इसको क्या कहते हैं, मसान, मसान दोस्तों जोड़, मसान जोड़ बांध कहते हैं। ठीक है, इसी को कनाडा बांध को ही मसान जोड़ बांध अगर बोलेगा दोस्तों, तो कनाडा बांध को बोलते हैं, जो आपका मयूराक्षी नदी पर दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बैराज भी कुछ कुछ बने हुए हैं। तो बैराज उसी के नाम पर बना हुआ है आपका, मयूराक्षी बैराज के नाम से ही बना हुआ है बैराज। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। ठीक है, तो कनाडा बांध याद रखिएगा, जो इसको हम लोग मसान जोड़ बांध को ही कनाडा बांध के नाम से, क्योंकि दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है वो कनाडा के सहयोग से हुआ है। जो मयूराक्षी बांध के बारे में, मयूराक्षी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है, किससे निर्माण हुआ है, तो कनाडा जो देश है मेरा, उसके सहयोग से ये दोस्तों बना है, इसलिए इसको कहा गया कनाडा बांध के नाम से इसको जाना जाता है। और मयूराक्षी परियोजना दोस्तों पश्चिम बंगाल को मतलब लाभान्वित करता है। लेकिन कुछ भाग दोस्तों क्या होता है, झारखंड मतलब कुछ हिस्सा झारखंड को भी दोस्तों ये प्रभावित करता होता है, लाभ दोस्तों होता है। जैसे आपका ये जो मसान जोड़ बांध बोले, जो आपका दोस्तों बना हुआ है इस मयूराक्षी नदी पर दोस्तों, तो ये क्या है, झारखंड में पड़ता है। झारखंड का जो दुमका जिला देख रहे हैं, दुमका, ठीक है, दुमका जिला दोस्तों झारखंड कहाँ का, झारखंड का दोस्तों, तो वहाँ पर आपको ये कनाडा बांध दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। आगे हम लोग आते हैं क्या, नागा अर्जुन सागर बांध दोस्तों, जो आपका बना हुआ किस पे, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागा अर्जुन सागर बांध बोलेगा मेरा किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और मेरे भाई
यहाँ पर याद रखना है कि ये भारत जो है हमारा मतलब दक्षिण भारत का दोस्तों क्या है, एक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या आपका परियोजना है। कौन आपका नागार्जुन सागर परियोजना मेरे भाई। ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो दोस्तों क्या एक दूसरे से अलग होकर के बने हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 2014 में बना है। तो इसको क्या करते हैं, प्रभावित मतलब लाभान्वित मेरे भाई करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध क्या है। और इसका एक प्रमुख दोस्तों क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा मतलब कि कहा जाता है मेरे भाई चिनाई बांध जो है दोस्तों क्या है, इस पे एक चिनाई नाम का दोस्तों बांध है इस पर। ठीक है, मतलब किस पे, नागार्जुन सागर बांध पे मेरे भाई क्या है आपका ये चिनाई नाम का दोस्तों एक बांध है इसी पर, जो क्या भारत का सबसे बड़ा तो चिनाई बांध के रूप में दोस्तों ये जाना जाता है। कौन आपका चिनाई बांध के रूप में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपका है। अगला दोस्तों कोसी परियोजना जो हमारे बिहार में ही दोस्तों पड़ता है, कोसी परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा, जो बना है कब, तो हमारे बिहार का अगर पूछेगा तो सबसे पुराना जो नदी घाटी परियोजना दोस्तों आपका कौन है, सोन, जो बना 1874 में, 1874 में। लेकिन दोस्तों ये कब बना है, तो ये बना 1954 में। ये कब बना, 1954 में दोस्तों ये आपका कोसी परियोजना बना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, नेपाल और बिहार का दोस्तों क्या है लाभान्वित दोस्तों करता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा ये मतलब। और ये बना है कोसी परियोजना क्यों मेरे भाई, ये बांध बता दिए कि सिंचाई के लिए, बाढ़ रोकने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, मत्स्य उत्पादन करने के लिए, सबका उद्देश्य मेरा भाई वही है। सबका उद्देश्य आपका सेम ही है, कुछ अलग मेरे भाई नहीं है कि आपको हम बताएं कि हाँ भाई इसमें आपका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि जो कोसी परियोजना इसको कौन लाभान्वित हो रहे हैं, तो बिहार और नेपाल दोस्तों दोनों हो रहा है। दोनों का क्या है, सहयोगी परियोजना मेरे भाई है। इस पर दोस्तों बना हुआ बैराज, कोसी पे क्या बना हुआ मेरे भाई, एक बना हुआ है बैराज, इसको बोलते हैं भीमनगर बैराज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, भीमनगर बैराज के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि भीमनगर बैराज दोस्तों किस नदी पर है, तो बताइए कोसी नदी पर है मेरे भाई। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। अगला क्या हमारा गंडक परियोजना दोस्तों आपका है, हमारे बिहार का ही है, जो गंडक नदी पर दोस्तों क्या है बना हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों कब बना है, तो ये दोस्तों बिहार और नेपाल के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, मतलब भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच समझौता के बाद दोस्तों ये बना हुआ है गंडक परियोजना दोस्तों। और इसके 5 साल बाद, कोसी के 5 साल बाद दोस्तों बना है आपका ये 1959 में। कौन आपका गंडक परियोजना, क्योंकि हमारे बिहार सरकार से एग्जाम देना था तो कम से कम वर्ष भी आपको याद होना चाहिए किस वर्ष ये बना है। ठीक है, अब ये गंडक पे दोस्तों क्या एक बना हुआ है बैराज, इसको बोलते हैं वाल्मीकि नगर बैराज। ठीक है, वाल्मीकि नगर बैराज दोस्तों। ठीक है, अगर पूछेगा कि गंडक परियोजना पर कौन सा बैराज बना हुआ है, तो बताइएगा वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर दोस्तों वही आपका जो पश्चिमी चंपारण में, कहाँ पर आपका है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, भीमनगर बैराज बोलेगा तो कोसी नदी पर दोस्तों, वाल्मीकि नगर बोलेगा बैराज दोस्तों कहाँ आपका ये, तो पश्चिमी चंपारण में दोस्तों आपका गंडक नदी पर बना हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे हम लोग आते हैं, लाभान्वित तो बता दिए बिहार नेपाल दोस्तों आपका। आगे आपका क्या है, फरक्का। फरक्का दोस्तों परियोजना जो आपका गंगा भागीरथी नदी पर दोस्तों बना हुआ है। मतलब गंगा को जो भागीरथी बोलते हैं, पहाड़ी इलाकों में उसमें क्या कहते हैं हम लोग, भागीरथी बोलते हैं। और वही जो भागीरथी आती है दोस्तों मैदानी में, तो क्या होता है, आप कहलाता है दोस्तों आपका ये गंगा कहलाती है। ठीक है, दोस्तों ये फरक्का परियोजना दोस्तों ये कहाँ है, तो आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है मेरा भाई आपका ये, पश्चिम बंगाल में मेरे भाई आपका ये फरक्का परियोजना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ पॉइंट याद नहीं रखना, बस खाली याद रखना कि फरक्का परियोजना दोस्तों आपका ये कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में जो भागीरथी नदी पर या गंगा नदी पर दोस्तों वो बना हुआ है। ठीक है, ये मतलब ये फरक्का है मेरे भाई, ये ऐसे तो बना हुआ गंगा नदी पर ही है, लेकिन नाम कभी कभी जाता है क्या, गंगा और भागीरथी दोस्तों दोनों देगा ऑप्शन में, ऑप्शन में दोनों देगा। तो आपको दोस्तों दोनों क्या करना है, टिक मेरे भाई करना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पर है दोस्तों। और ये कभी कभी पूछ देता है कि जो कभी कभी अगर डीप में जाएगा तो पूछेगा ना कि जो आपका जो कोलकाता बंदरगाह का नाम सुनते होंगे, कोलकाता बंदरगाह मेरे भाई। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह, तो कोलकाता बंदरगाह के जो जल प्रवाह को बढ़ाने का दोस्तों जो काम करता है, यही दोस्तों फरक्का परियोजना मेरा भाई क्या करता है, फरक्का करता है। मतलब फरक्का परियोजना जो क्या करता है, जल के प्रवाह को दोस्तों बढ़ाता है, किसके, तो कोलकाता बंदरगाह के दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अगला है काकड़ा पाड़ा परियोजना। काकड़ा पाड़ा दोस्तों ताप्ती नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर, गुजरात में। ये दोस्तों कहाँ है, गुजरात में दोस्तों आपका काकड़ा पाड़ा है। तो याद रखिएगा काकड़ा पाड़ा, अगर आपसे पूछे दोस्तों बंदरगाह पूछे आपसे, पूछ दे मेरे भाई आपका जल परियोजना दोस्तों कहाँ है आपका ये, गुजरात में दोस्तों, सूरत देख रहे हैं, गुजरात दोस्तों सूरत। तो ये सूरत में आपको देखने के लिए मिलेगा कौन आपके दोस्तों, काकड़ा पाड़ा परियोजना मेरे भाई। ठीक है, तो काकड़ा पाड़ा पूछे आपसे तो कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में दोस्तों सूरत में है। ठीक है, इस पर दोस्तों काकड़ा पाड़ा दोस्तों बैराज भी दोस्तों बना हुआ है, तापी नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या है दोस्तों, तवा। तवा परियोजना क्या है, तवा नदी पर ही है। तवा परियोजना आपका दोस्तों तवा नदी पर ही है, और ये मध्य प्रदेश में दोस्तों की जगह है, होशंगाबाद का नाम सुने होंगे। होशंगाबाद दोस्तों जिला है कहाँ, मध्य प्रदेश का, वहीं पर दोस्तों आपको ये तावा दोस्तों परियोजना देखने के लिए मिलेगा। तावा बांध दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। इस पर दोस्तों नदी जलाशय बनाया गया है, नहर दोस्तों निकाली गई है, क्योंकि आपको बता दिए कि जब नदी घाटी परियोजना दोस्तों बन रहा है, आपको उस पर बांध बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे उद्देश्यों के लिए दोस्तों उस पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो तवा बोलेगा, तवा कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, होशंगाबाद जिला में पड़ता है। ठीक है, और उस तवा नदी पर ही बना हुआ है, ये आपका एमपी में। आगे हम लोग आते हैं नागपुर शक्तिगृह परियोजना। क्या दोस्तों आपका नागपुर शक्तिगृह परियोजना, जो आपका कोराडी नदी पर है, जो दोस्तों कहाँ पर आपका पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कोराडी नदी कहाँ पड़ता है मेरा आपका, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर क्या
कि नागपुर क्षेत्र जो है क्या है, विद्युत ऊर्जा मतलब कि जो विद्युत परियोजना को उद्देश्य दोस्तों इसको बनाया गया है। ये कोई सिंचाई के लिए मतलब से पालन करने के लिए मेरे भाई आपको ये नहीं बनाया गया है। मेन उद्देश्य क्या है, इसको ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में दोस्तों ये मतलब आपसे प्रश्न भी करेगा। तो ताप विद्युत संरचना मतलब ताप विद्युत से ही दोस्तों क्या कर प्रश्न करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो बनाया गया आपका ये कोराडी नदी पर, तो ये बिजली उत्पादन करने के उद्देश्य दोस्तों आपका बनाया गया कहाँ पर दोस्तों, नागपुर में। इसलिए इसका नाम पड़ा है नागपुर शक्ति परियोजना मेरे भाई। ठीक है, इस पर क्या आपको दो तरह के दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, आपको विद्युत परियोजना ऊर्जा परियोजना दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेंगे तो आपका कोराडी, एक तो कोराडी ही मिल जाएगा, कोराडी ताप विद्युत स्टेशन मेरे भाई। और एक मिलेगा खप्पड़, क्या मिलेगा मेरा आपको, एक मिलेगा आपको खप्पड़ दोस्तों, खप्पड़ खेरा, खप्पड़ खेरा दोस्तों क्या मिलेगा, ताप विद्युत परियोजना दोस्तों किस पर, आपके नागपुर शक्ति परियोजना पर मेरा भाई। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, तो ये बिजली उत्पादन करने के उद्देश्य में दोस्तों क्या है आपका ये परियोजनाएं बनाई गई है। आगे हम लोग आते हैं इंदिरा गांधी दोस्तों नहर परियोजना जो सतलज नदी पर दोस्तों बना हुआ है, और ये राजस्थान पंजाब हरियाणा को दोस्तों क्या करते हैं, लाभान्वित दोस्तों करते हैं। और हमारे भारत का सबसे अगर लंबा नहर कोई है मेरे भाई आपका, मतलब इंदिरा गांधी परियोजना पर निकाला गया दोस्तों क्या आपका नहर है, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी दोस्तों नहर के नाम पर जानते हैं, जो सबसे हमारे भारत का सबसे दोस्तों क्या लंबा दोस्तों नहर है। ठीक है, और यही जो इंदिरा गांधी नहर है मेरे भाई, जो राजस्थान के क्या करते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है मेरे भाई, उसको जल की सुविधा मतलब दोस्तों उपलब्ध कराता है। कौन आपका ये दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर मेरे भाई। पहले इसका हम लोग कहते थे राजस्थान नहर, राजस्थान नहर के दोस्तों नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी दोस्तों रखा गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लाभान्वित कौन कौन हो रहा है, तो राजस्थान तो लाभान्वित होगा, लेकिन साथ साथ पंजाब हरियाणा भी क्या कर रहे हैं आपके इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है आपका ये, तो सतलज नदी पर दोस्तों बना हुआ है। आगे आपका उकाई परियोजना दोस्तों जो आपका ताप्ती नदी पर है, उकाई परियोजना क्या है मेरा आपका, ये ताप्ती नदी पर मेरे भाई है, और ये गुजरात में पड़ता है। उकाई परियोजना कहाँ पड़ता है आपका, तो गुजरात में दोस्तों ताप्ती नदी पर बना हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ताप्ती नदी गुजरात दोस्तों, और उकाई परियोजना। आगे हम लोग आते हैं पोंचम पाद परियोजना दोस्तों जो आपका बना हुआ है कहाँ, गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर दोस्तों बना हुआ है क्या आपका पोंचम पाद परियोजना। ठीक है, तब से पूछे कि पोंचम पाद परियोजना कहाँ है, तो दोस्तों आपका गोदावरी नदी पर है। पहले इसका जो परियोजना का नाम था मेरे भाई, ये क्या नाम था, श्रीराम सागर परियोजना नाम था। पहले क्या नाम था इसका, अभी हम बोलिए, अभी वर्तमान में बोल दीजिए, पहले नहीं। अभी तो हम इसको पोंचम पाद बोलते हैं, लेकिन वर्तमान में उसको क्या बोलते हैं, इसको श्री राम दोस्तों सागर परियोजना के नाम से भी जानते रहे। पूछ दिया आपसे तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि श्री राम सागर परियोजना किस से परियोजना को कहते हैं, तो हम लोग पोंचम पाद परियोजना को जो आपका बना हुआ है गोदावरी नदी पर मेरे भाई आपका कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में मेरे भाई आपका स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में दोस्तों आपका ये स्थित है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या, मालप्रभा। क्या मेरा आपका ये मालप्रभा परियोजना, ये मालप्रभा नदी पर ही है। मालप्रभा परियोजना क्या मेरा आपका, ये मालप्रभा नदी पर ही है। मालप्रभा जो है मेरा भाई क्या है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्या आपका ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। कौन आपका मालप्रभा परियोजना मेरा भाई। ठीक है, इस पर क्या है, एक बांध है जिसको बोलते हैं रेणुका सागर। ठीक है, अगर हम लोग कन्नड़ भाषा में बोले मेरे भाई इसको, तो मतलब कि तो नवीन नवील तीर्थ याद रखिएगा, नवील तीर्थ दोस्तों बांध के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग रेणुका सागर बांध के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। रेणुका झील अलग है जो आपका दोस्तों पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये क्या है, नवील तीर्थ दोस्तों आपका बांध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, देखिए अगला हमारा क्या है, मालप्रभा हो गया। आगे हमारा है महानदी दोस्तों डेल्टा परियोजना, जो आपका दोस्तों महानदी पर ही है। जैसे हीराकुंड देखे ना, वही दोस्तों आपका है उड़ीसा में दोस्तों क्या पड़ता है आपका, ये पड़ता है। कौन आपका महानदी दोस्तों आपका डेल्टा परियोजना। ठीक है, महानदी पर क्या गया दोस्तों, डेल्टा बनाया गया। क्या बनाया गया है दोस्तों, डेल्टा दोस्तों बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के दोस्तों, ताकि कृषि विकास को हम लोग बढ़ावा दे सके। देखिए जो भी डेल्टा बनाएगा दोस्तों, या कोई भी परियोजना या डैम, तो सभी का उद्देश्य हम बता दें कि उद्देश्य इसका क्या है, तो सेम ही है। किसी का भी जितने भी आपको 62 आपके हैं यहाँ पर 62 दोस्तों परियोजना है, सबका उद्देश्य क्या है, सेम ही से आपको देखने के लिए मिला। इसलिए आपको शुरू में हम बता दिए थे कि इसका जो नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो आपका कौन है, तो महानदी डेल्टा परियोजना दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, तो आपका पड़ता है उड़ीसा में दोस्तों, महानदी पर बना हुआ है। आगे हमारा क्या है, रिहंद परियोजना, जो दोस्तों कहाँ, यूपी में। इसी के बारे में लोग बात कर रहे थे। तो रिहंद परियोजना बोलेगा दोस्तों, तो आपका कौन है, रिहंद नदी पर ही है। रिहंद परियोजना कहाँ आपका, रिहंद नदी पर ही दोस्तों बना हुआ है। और रिहंद नदी मेरे भाई क्या है, सोन की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे कि सोन की सहायक नदी कौन है मेरा आपका, ये रिहंद नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जिला है सोनभद्र, नाम सुने होंगे सोनभद्र दोस्तों। ठीक है, तो जो यूपी के लड़के उनको तो पता होगा। ठीक है, सोनभद्र तो जिला है, वहीं पर दोस्तों क्या आपका ये रिहंद बांध दोस्तों बना हुआ है। और इसी बांध पर दोस्तों बना हुआ है क्या, गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसी बांध पर दोस्तों क्या है, परियोजना पर बना हुआ है क्या आपका, गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों। ठीक है, पंत सागर झील के बारे में याद रखिए, गोविंद वल्लभ पंत, ये क्या दोस्तों आपको यूपी के पहले मुख्यमंत्री मेरे भाई थे। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील मेरे भाई सबसे क्या है, सबसे बड़ा दोस्तों क्या कृत्रिम झील है आपका, कौन आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर दोस्तों, जो आपका पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका यूपी में दोस्तों, सोनभद्र जिला में पड़ता है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में
रखना है, दिमाग से निकाल मत दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला है कुंडा। क्या दोस्तों आपका ये कुंडा परियोजना, क्या आपका कुंडा परियोजना जो आपका किस नदी पर बना हुआ है मेरा भाई, कुंडा नदी पर बना हुआ है, और ये तमिलनाडु में। कुंडा बोले दोस्तों कहाँ है, कुंडा परियोजना, कुंडा ये क्या है, तो ये दोस्तों हाइड्रोलिक परियोजना एक तरह का है, मतलब कि क्या है, सिंपल समझिए कि ये जल विद्युत परियोजना है, मतलब कि जल उत्पादन, मतलब विद्युत उत्पादन करने के लिए तो इसको बनाया गया है, किसको, कुंडा परियोजना को मेरा भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, और खासकर तमिलनाडु में तो ये पड़ता है आपका कुंडा, तो इसको थोड़ा सा याद रखना ही है, साउथ वाला जो है थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको। आगे आपका दुर्गा बैराज परियोजना जो आपका दामोदर नदी पर बना हुआ है, दुर्गा बैराज जो आपका दामोदर नदी पर उससे बना हुआ है, और इस दामोदर नदी पर जब बना हुआ है तो किसको लाभान्वित करेगा, तो सर पश्चिम बंगाल झारखंड को, क्योंकि दामोदर नदी बता दिया था झारखंड और पश्चिम बंगाल तो क्या होता है, ये प्रवाहित मेरे भाई आपका होता है, ठीक है। दुर्गा बैराज मतलब कि खासकर जो पश्चिम बंगाल में जो दुर्गापुर देख रहे हैं आप, ठीक है, दुर्गापुर दोस्तों जगह जो दुर्गापुर स्टेट प्लांट का नाम सुनते हैं, ठीक है। तो वहीं पर दोस्तों क्या ये बना हुआ मतलब कि स्थित है आपका, ये दुर्गा बैराज परियोजना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और इससे ज़्यादातर तो लाभ होता है पश्चिम बंगाल को, लेकिन उसको झारखंड को भी इससे लाभ को होता है। आगे आपका इडुक्की परियोजना जो आपका कहाँ है, पेरियार नदी पर, और पेरियार नदी कहाँ है मेरे भाई, केरल में। केरल की सबसे लंबी नदी अगर पूछे मेरे भाई तो बताइए किसको, पेरियार को दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। पेरियार जो पड़ता है उसको इडुक्की जिला है, कहाँ पर, ये दोस्तों आपका केरल में, ठीक है। इडुक्की क्या दोस्तों आपका जिला है, कहाँ, केरल में। वहीं पर दोस्तों बहता है कौन, आपका पेरियार नदी, इसी पर बनाया गया आपका दोस्तों बांध, इसको बोलते हैं हम लोग इडुक्की परियोजना मेरे भाई बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये केरल में सबका स्थित है, क्या है आपका, केरल में स्थित है। और ये इडुक्की जो बांध है मेरा भारत का क्या है, एक प्रमुख दोस्तों आर्च बांध है, क्या इसको कहते हैं हम लोग, आर्च बांध के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इडुक्की तो आपको याद रहेगा ही, केरल भी आपको याद रहेगा, लेकिन याद रखिए किस प्रकार का बांध है उसका, आपका ये आर्च बांध मेरा भाई है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग आते हैं कौन, टिहरी बांध को देखते हैं। क्या है दोस्तों आपका टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी नदी पर दोस्तों बना हुआ है, टिहरी बांध बोलेगा दोस्तों, ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और ये आपका उत्तराखंड में है। क्या है दोस्तों आपका उत्तराखंड में, तो बता दिए कि जब दोस्तों गंगा नदी निकलती है पहाड़ी इलाकों पर दोस्तों, तो उसे पहाड़ों में क्या बोलते हैं हम लोग, टिहरी मतलब भागीरथी बोलते हैं। तो वही जब क्या होता है मैदानी इलाका में आता है दोस्तों, तो उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या है मेरे भाई, टिहरी बांध के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जो टिहरी बांध है मेरे भाई ये क्या है, तो अर्थ एंड रॉक डैम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई आपका, अर्थ अर्थ एंड दोस्तों आपका रॉक फिल डैम, रॉक फिल डैम के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि ठीक है, अगर से पूछ दे कि रॉक अर्थ एंड रॉक फिल डैम के नाम से किस नदी घाटी परियोजना को या किस बांध को जानते हैं, तो टिहरी बांध को जानते हैं, जो आपका उत्तराखंड में दोस्तों भागीरथी नदी पर है, ठीक है। आगे आपका है माता टीला परियोजना जो दोस्तों बेतवा नदी पर है, आपका यूपी और एमपी को दोस्तों क्या करता है, लाभान्वित दोस्तों करने वाला ये परियोजना है कौन, माता टीला परियोजना। सो किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर दोस्तों बना हुआ है। और बेतवा नदी मेरा क्या है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। क्या है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी है मेरे भाई, इसी पर दोस्तों बना हुआ है। माता टीला बांध भी दोस्तों बना हुआ है। तो माता टीला बांध अगर पूछ दे या माता टीला परियोजना बोले मेरा पूछे आपसे, तो आपका ये बेतवा नदी पर ही यूपी और एमपी को क्या करता है, प्रभावित मेरे भाई, मतलब लाभान्वित करने वाला तो क्या ये परियोजना आपका है। अगर पूछे किस क्षेत्र में है, तो दोस्तों पड़ता है आपका बुंदेलखंड का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो बुंदेलखंड में ये आपका पड़ने वाला जगह में है दोस्तों। आगे कोयना परियोजना, क्या है आपका ये कोयना परियोजना दोस्तों, ये बना हुआ है कोयना नदी पर दोस्तों बना हुआ है, और ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है मेरा आपका ये कोयना परियोजना, तो कोयना नदी पर बना हुआ है मेरा आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो सतारा जिला का नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में क्या मेरा आपका ये सतारा जिला है, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या आपका है, सतारा जिला है, वहीं पर दोस्तों क्या है आपका बना हुआ है कोयना परियोजना। इससे बना हुआ किसके लिए, तो जल विद्युत परियोजना के लिए, मतलब जल विद्युत परियोजना के दोस्तों क्या प्रमुख ये आपका है, ठीक है, कोयना परियोजना। तब पूछिए कोयना परियोजना का है मेरा आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता, कोयना नदी पर बनता है। इस पर एक जलाशय दोस्तों बना हुआ जिसको बोलते हैं शिवाजी सागर झील। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शिवाजी सागर झील के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि शिवाजी सागर झील मेरे भाई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। किस दोस्तों नदी पर है, तो कोयना नदी पर मेरे भाई आपका है। और एक कोयना नदी किसकी सहायक नदी है मेरे भाई, तो ये आपकी सहायक नदी है कृष्णा की, कृष्णा की सहायक नदी मेरे भाई आपका ये कौन है आपका, तो कोयना मेरे भाई, ठीक है। आगे हमारे पास है रामगंगा। क्या मेरा आपका ये रामगंगा है दोस्तों, कहा जाता है गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन है आपका, रामगंगा मेरा भाई, ठीक है। तो रामगंगा नदी, रामगंगा परियोजना दोस्तों रामगंगा नदी पर बना हुआ है। ये कहाँ दोस्तों आपका यूपी को दोस्तों क्या करता है, लाभान्वित मेरे भाई करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बता दिए कि गंगा की सहायक नदी है मेरा भाई। इस पर एक बांध बना, इसको बोलते हैं कालागढ़। क्या बोलते हैं मेरा, इस पर एक बांध बना, इसको बोलते हैं कालागढ़ बांध। क्या बोलते हैं, कालागढ़ बांध के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। कालागढ़ क्षेत्र में यूपी में पड़ता है एक जगह, ठीक है, वहाँ पर उसको ये कालागढ़ बांध बनाया गया है। इस पर दोस्तों रामगंगा नदी पर उसको बनाया गया है। तो इससे दोस्तों खासकर किसको लाभ हो रहा है, दोस्तों लाभ हो रहा है किसको, तो यूपी को दोस्तों लाभ हो रहा है। आगे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा और लेंगे। 62 हमारे पास है, तो 62 तो नहीं पटाएंगे,
30 बता करके आपको क्लास को अंत करेंगे, फिर अगला क्लास में उसको आपको देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लास देखिए अच्छे से, समझिए दोस्तों, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको थोड़ा सा लिखिए। आगे लिखा है ऊपरी कृष्णा परियोजना दोस्तों, जो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों कर्नाटक जो अलमाटी बांध का नाम सुनते हैं दोस्तों, अलमाटी बांध जो किस पे बना हुआ है, तो इसी नदी पर दोस्तों बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये ऊपरी कृष्णा परियोजना के अंतर्गत इसका आता है कौन, आपका अलमाटी बांध मेरा भाई आता है। और ये मुख्य रूप से कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा मेरा भाई आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो अलमाटी बांध आप समझ गए हैं कि कहाँ है, तो आपका ये कृष्णा परियोजना के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और बांध है जिसका नाम है नारायणपुर, जिसका नाम क्या है मेरा आपका, ये नारायणपुर जगह है दोस्तों आपका ये। तो नारायणपुर बांध दोस्तों कहाँ आपका नारायण, ये दोस्तों नारायणपुर में ही बना हुआ है, ठीक है। ये कर्नाटक में दोस्तों आपका क्या है, कर्नाटक में दोस्तों ये पड़ता है। तो आपसे पूछेगा ऊपरी कृष्णा दोस्तों आपका जो प्रोजेक्ट है मेरे भाई, अब आपका बांध है वो कृष्णा नदी पर नहीं है, और ये कर्नाटक में दोस्तों आपका ये पड़ता है। अगला आपका है घाट प्रभा परियोजना दोस्तों, जैसे माल प्रभा हम लोग देखे थे उसी तरह से क्या है मेरा भाई घाट प्रभा। तो घाट प्रभा दोस्तों क्या है, तो घाट प्रभा नदी पर ही है, जिस तरह माल प्रभा नदी पर है उसी तरह दोस्तों ये घाट प्रभा क्या है, तो घाट प्रभा नदी पर ही दोस्तों ये आपका बनाया गया है। और इसमें दोस्तों क्या एक मुख्य दोस्तों आपको बांध देखने के लिए मिलेगा जिसको बोलते हैं हिडकल। आगे आपको हिडकल परियोजना के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसी पर दोस्तों हिडकल दोस्तों आपको मिलेगा बांध, हिडकल दोस्तों बांध आपको कर्नाटक में क्या मेरा आपको स्थित है, ये याद रखिएगा, इसी परियोजना के अंतर्गत मेरा आता है और ये कर्नाटक में ही है। अगला आपका है क्या मेरा भाई भीमा परियोजना, दोस्तों क्या है पवना नदी पर है। भीमा परियोजना आपसे पूछे तो किस नदी पर है मेरा है, तो ये भीमा परियोजना आपका पवना नदी पर है, किसमें है, तो पवना नदी पर है। आपका इसी नदी को पवना को दोस्तों लोग बोलते हैं भीमा, पवना को क्या बोलते हैं मेरा आपका ये भीमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो भीमा नदी है मेरे भाई किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये आपका कृष्णा की है, किसका कृष्णा की क्या मेरा कि ये सहायक नदी है, ठीक है। इसी पर दोस्तों बना हुआ है क्या आपका भीमा परियोजना दोस्तों बना हुआ है, भीमा बांध बोले मेरे भाई, तो ये भी क्या है आपका ये इसी पर नदी पर बना हुआ है। और ये किसको लाभान्वित कर रहा है मेरा भाई, ये महाराष्ट्र को, और थोड़ा बहुत दोस्तों कर्नाटक वाले क्षेत्र को भी क्या करता है लाभान्वित मेरा भाई करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया 30 याद किए। अगले दोस्तों क्लास में क्या करेंगे हमारे पास जो 32 इसको भी कवर कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर दोस्तों क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आराम से दोस्तों, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको तो लिखते चलिएगा, ठीक है। लिखते चलिए, इससे फायदा क्या होगा कि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन कीजिएगा तो सभी आपको दोस्तों क्लियर होते जाएंगे। इसी तरह से क्या करना है आपको लूसेंट मेरा पढ़ना, रटना नहीं है, रटना आपको बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा लोकेशन आपको पता होगा कहाँ कहाँ कौन नदी है दोस्तों, आपको तुरंत आसानी समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ दामोदर नदी के बारे में बात कर रहा था। दामोदर नदी दोस्तों कहाँ से गुजर रही है, तो झारखंड पश्चिम बंगाल से गुजर रही है। वहाँ पर अगर मान लीजिए यूपी बिहार देगा तो जब दामोदर नदी वहाँ से गुजर ही नहीं रही है तो कहाँ से यूपी और बिहार को लाभान्वित होगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने समझ करके पेशेंस रख कर धैर्य रखकर पढ़िएगा तो आसानी सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये तो हम अभी छोड़ दिए। और 3 बुक के बारे में तो देखिए 3 बुक आपको यही पढ़ना है, 3 बुक आपको यही टेबल का पढ़ना है मेरा भाई। अभी आप एईडीओ का पेपर देख चुके हैं, अगर जो नहीं देखे जाकर एनालिसिस करवाएं जाकर देख लीजिए। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, टेलीग्राम का दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पर ज्वाइन करके दोस्तों आप देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 बुक आप रखिएगा, लूसेंट याद रखिएगा, एक दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर रखना आपको, और ये दोस्तों यूट्रिया का बिहार स्पेशल मेरा भाई, इसका आपको ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं दोस्तों, फिर आपको दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों उसको भी हम शुरू कर मतलब कि आधा चैप्टर हो गया, बाकी इसमें 2 चैप्टर बाकी है, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और बिहार का दोस्तों इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। आपको हमेशा बताते हैं कि बिहार प्रकार एग्जाम देना 3 टॉपिक तो जरूर पढ़िएगा इस बुक से। एक बिहार का इंट्रो पढ़ना है मेरा भाई, बिहार का हिस्ट्री पढ़ना है, और बिहार का मेरा ज्योग्राफी पढ़ना है। यही दोस्तों क्या करता है, यही से आपके प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 प्रश्न बनाएगा तो 8 प्रश्न मेरे भाई आपके यहीं से बनाएंगे, ठीक है। बाकी मेरे अच्छे से रहिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर दोस्तों क्यूज़ वगैरह भी हम जल्दी से शुरू करने वाले हैं ताकि आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और जो भी एग्जाम होते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, तो ये आपके यूपी सरकार हो गया, एमपी सरकार हो गया, मेरा आपका राजस्थान का दोस्तों हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग बिहार के बच्चे जाकर के एग्जाम देते हैं मेरे भाई, झारखंड का हो गया, तो उसका दोस्तों अपडेट आपको हम देते रहेंगे। और जो भी पेपर होगा दोस्तों उसका एनालिसिस कराते रहें ताकि आपको समझ आएगा कि हाँ हमारे मतलब आसपास के जो राज्य हैं दोस्तों, ये हमारे बिहार सरकार है, वहाँ पर हर एक एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बने जा रहे हैं, हम कैसे हमको तैयारी करना है, ठीक है। बाकी मेरे अच्छे से रहिए, धन्यवाद।